दोस्तों, अगर आप भी नई जगहों के बारे में जानने की शौकीन हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे देश की यात्रा पर जो अपनी खूबसूरत संस्कृति, ऐतिहासिक स्थलों और दिलचस्प परंपराओं से भरा हुआ है, और वो है उज्बेकिस्तान। इस वीडियो में आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान के बारे में वो सब कुछ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इस शानदार सफर को देखने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ नया। दोस्तों, उज्बेकिस्तान जो मध्य एशिया में स्थित एक खूबसूरत लैंडलॉक्ड देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में किर्गिस्तान और पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। पिछले कुछ सालों से एक प्रमुख टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग इस देश के सैकड़ों साल पुराने मकबरे, मस्जिदें, रेगिस्तान स्क्वायर और सिल्क रोड जैसे ऐतिहासिक स्थल देखने और घूमने आते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इस देश में अगर आप कुछ समय बिताएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ साल पुराने राजमहलों और महाराजाओं के समय में पहुंच गए हों, क्योंकि इस देश की वास्तुकला और बनावट ही कुछ ऐसी है कि आपको प्राचीन समय का एहसास होता है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान करीब 4,04,899 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और उनकी आधिकारिक भाषा उज्बेक है। हालांकि उज्बेकिस्तान में ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं, क्योंकि इस देश में लंबे समय तक रूस का शासन रहा था। अगर हम उज्बेकिस्तान की करेंसी की बात करें तो इस देश की करेंसी सोम है, और भारत के 1 रुपए के बराबर उज्बेकिस्तान के 1500 सोम होते हैं। ये इतनी कम वैल्यू है कि यहाँ हर साल बहुत सारे टूरिस्ट इस देश की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन ये देश सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की एक और खासियत के लिए भी फेमस है, और वो है यहाँ की मेहमान नवाजी। जी हाँ, उज्बेकिस्तान के लोग पर्यटकों का स्वागत इतनी गर्मजोशी और सम्मान के साथ करते हैं कि आप खुद को उनके परिवार का हिस्सा महसूस करेंगे। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत पारंपरिक चाय पिलाकर करते हैं, जो सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान की एक संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन इस खूबसूरती और चकाचौंध के पीछे ये देश ऐसे नियम, कानून और परंपराएं छिपाता है जो आपको शायद कभी भी नहीं बताई जाती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसा इस्लामिक देश है जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो लोगों को खुलकर नहीं बताता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उज्बेकिस्तान में पहले महिलाओं को बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और ना ही उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने की आजादी थी। यहाँ तक कि लड़कियों की शादी भी उनके परिवार द्वारा ही तय की जाती थी, और उस समय लड़कियों को अपने जीवन साथी को चुनने का कोई अधिकार नहीं था। और तो और महिलाओं को पहले पुरुषों के काम भी नहीं करने दिए जाते थे। लेकिन 1991 में देश की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के अधिकार में सुधार आने लगे। सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में कई नीतियों को लागू किया, जिससे उनकी सिचुएशन में सुधार हुआ, और आज महिलाओं को पूरी आजादी है कि वे बिना हिजाब पहने अपने मनपसंद कपड़े पहनकर धार्मिक स्थान पर जा सकती हैं। हालांकि यहाँ महिलाएं धार्मिक स्थानों पर आम तौर पर बुर्का या हिजाब पहनकर जाती हैं, क्योंकि उज्बेकिस्तान की महिलाएं अपने धर्म का बहुत सम्मान करती हैं। इतना ही नहीं, इस देश में महिलाओं को पढ़ाई करने का भी पूरा अधिकार है। वे नौकरी कर सकती हैं और यहाँ तक कि देश को भी संभाल सकती हैं। ये सभी इस्लामिक देशों में से एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को पूरी आजादी दी जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ आज भी पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियां करते हैं। जी हाँ, उज्बेकिस्तान में ये कानूनी अपराध है, फिर भी यहाँ लोग कई शादियां करते हैं। इस देश में होमोसेक्सुअल पर भी पाबंदी है। अगर आप 20 साल से कम उम्र के हैं
तो आप इस देश में शराब, सिगरेट और यहाँ तक कि कोई भी नशा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको यहाँ जेल भी हो सकती है। यहाँ के कानून इस मामले में बहुत सख्त हैं ताकि समाज, अनुशासन और नैतिकता बनी रहे। इसीलिए यदि आप कभी इस देश में घूमने जाएं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है और ये बिल्कुल सच है। आपको उज्बेकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी मिलेंगे जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये उस समय से चली आ रही परंपरा है जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। इतिहास में उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ घनिष्ठ संपर्क में थे, जिसके कारण यहाँ हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव देखा गया। खासकर समरकंद जैसे स्थानों पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार भी मनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस देश में सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपने इस देश के फेमस डिश का स्वाद नहीं लिया तो समझ लीजिए कि आपने अमृत को खो दिया। जी हाँ, इस देश में आपको कुछ ऐसी डिशेस देखने को मिलेंगी जिनका स्वाद लाजवाब होता है। इनमें से एक है पुलाव, जिसे उज्बेकिस्तान में चावल, मांस और सब्जियों के साथ बनाकर परोसा जाता है। इसका स्वाद ओहो हो लाजवाब होता है। इसकी सुगंध इतनी प्यारी होती है कि आप इसे खाए बिना रह नहीं पाओगे। आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको ये हर जगह दिखाई देगा, क्योंकि ये इस देश का एक पारंपरिक फूड है। अगर आप इस देश में कभी घूमने जाएं तो इसका टेस्ट जरूर लें। दोस्तों, ये है इस देश की राजधानी ताशकंद, जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चारों ओर की खूबसूरत हरियाली, साफ सुथरी सड़कें और यहाँ का मेट्रो स्टेशन आपका दिल जीत लेगा। ताशकंद अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसे 1973 में खोला गया था। इस मेट्रो स्टेशन की छत संगमरमर की है और ये खूबसूरत झूमरों से सजा हुआ है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशन में से एक है और इसमें सफर करना एक अलग ही मजा है। अगर आप ताशकंद में कभी भी घूमने आए तो इस मेट्रो स्टेशन पर जरूर आए। यहाँ जाकर आपको खूबसूरती का नज़ारा देखने को मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मेट्रो स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी महल में आ गए हों। जी हाँ, इस तरह से ये ऐसे सजा हुआ है कि इसकी हर जगह आपको हैरान कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, इस देश के लोग अपने त्योहारों को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिनमें से एक है न्यू ईयर, जिसे इस देश के लोग नवरोज भी कहते हैं। ये एक खास और शानदार त्योहार है जो उज्बेकिस्तान में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के कई देशों में भी मनाया जाता है। नवरोज वसंत ऋतु की शुरुआत और नए साल के आगमन का प्रतीक है, जिसे 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरोज का मतलब है नया दिन। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक पकवान बनाते हैं। इसी के साथ ही संगीत, नृत्य, पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस दिन को खास मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। नवरोज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत, खुशी और एकता का प्रतीक है। इसके अलावा आपको इस देश में बहुत सी ऐसी जगहें देखने को मिलेंगी जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और आप इस देश को गहराई से जान सकते हैं। आप यहाँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं खोराज़म, जो उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और पुराने खोराज़म साम्राज्य का हिस्सा है। यहाँ की रेत में दबे किलों और महलों को देखकर आप इतिहास के छुपे हुए हिस्सों का पता लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप जा सकते हैं खीवा, जो उज्बेकिस्तान का एक और ऐतिहासिक शहर है। ये शहर सिल्क रोड के प्रमुख मार्ग पर स्थित है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा इचनकल किला है, जिसे खीवा के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का दिल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।